नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मंगलवार को प्रकाशित 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची में 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम पाए गए हैं, जबकि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची में 13.36 करोड़ लोग शामिल थे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची में उन नए मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा था। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 अक्टूबर तक 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 7.08 करोड़ मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया, यानी 58 लाख का अंतर है। आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र वापस नहीं किए, उन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या 2 जगह का मतदाता वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके नाम सूची से नहीं हटाए गए हैं और अगले साल फरवरी में अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इस संबंध में निर्णय लेंगे। वहीं राजस्थान में 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 5.04 करोड़ मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है और 44 लाख मतदाताओं को एएसटी श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी उनका कोई पता नहीं है। गोवा में 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया है, जबकि अन्य यानी 1.01 लाख एएसटी श्रेणी में है, यानी उनका कुछ पता नहीं है। पुडुचेरी में 10.21 लाख मतदाताओं में से 9.18 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, यानी 1.03 लाख की कमी आई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 27 अक्टूबर तक 58,000 मतदाता थे और इनमें से 56,384 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। हम आपको याद दिलाते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की थी, लेकिन बाद में विभिन्न राज्यों के लिए समय सीमा में संशोधन किया गया था। पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अनुरोध पर 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी थी। इस बीच विपक्ष की ओर से एसआईआर के विरोध में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर एनआरसी की जा रही है। एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर एनआरसी करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और एसआईआर जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से ये काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और बीजेपी ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो एसआईआर के माध्यम से काटा है।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बोर्ड बनवाइए और प्रशासन साथ देगा, और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए, मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो बोर्ड फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्य को जिम्मेदारी है बोर्ड बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री बोर्ड बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को बोर्ड कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे? हम लोग तो हमेशा सवाल उठाए हैं, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा दीजिए, हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और फिर इतनी बेईमानी, आप रिवॉल्वर से आप वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे क्या? रामपुर का चुनाव आपको याद नहीं है? किसी वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मीरापुर का चुनाव आप भूल जाएंगे, जहां पर रिवॉल्वर लगा करके लोग खड़े हो गए। सीसीटीवी सरकार के पास है। मैं तो आज कहता हूं, जो चुनाव कुंदरकी में हुआ है, जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, आप कुंदरकी का जो रिकॉर्डिंग है आप निकलवा करके देख लीजिए। पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी नहीं दे रहा है। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, मीरापुर का चुनाव देख लो, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी जहां पर अयोध्या में जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में, वहां पर एक व्यक्ति कह रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं, एक मंत्री का सहयोगी पकड़ा गया, मंत्री उसी जिले में थे। आप क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बोले आपको? हमने तो चुनाव लुटते हुए देखा है, अपनी आंखों से चुनाव लुटते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाए। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर हमने देखा तो जनता ने भी देखा। आप मीरापुर की जनता से पूछ के आइए, कुंदरकी की जनता से पूछ के आइए, अयोध्या की जनता की पूछ के आइए। आप अंबेडकर नगर में वो कटहरी, वो भी सांसद हैं, उनके परिवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वहां के जिलाधिकारी ने कहा चुनाव लड़ाएंगे। फरक्काबाद का लोकसभा का चुनाव आप पता कर लीजिए, डीएम को निर्देश गए कि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा, सपा के पक्ष में नहीं आएगा। बिजली कितनी बार काटी गई, लाठी कितनी बार चलाई गई, और डीएम ने और एसएसपी ने पैसा लिया था। बेईमानी नहीं करेंगे, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। वहीं बंगाल में मसौदा मतदाता सूची पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाने पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने करारा जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन का मॉडर्न है, टेक्निकल साउंड है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ बोलना है तो इलेक्शन कमीशन को बोलिए, इलेक्शन कमीशन खुलासा करेगा। मैं इलेक्शन कमीशन का ब्रीफ नहीं लिया है, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो अपडेटेड सिस्टम है। चैलेंज किया जा रहा है। ये पिछले टाइम में बहुत बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, बहुत बार वोट डाला, बहुत ट्रांसपेरेंट है, हाईली साउंड है। ये लोग सबको, जुडिशियरी को, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये लोग देखता है बीजेपी का। ये लोग स्वीकार नहीं करता, ये लोग जामाती स्टाइल में चलता है, जैसे बांग्लादेश में चलता है। स्टाइल ऑफ फंक्शन इज लाइक द बांग्लादेश यूनिट गवर्नमेंट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।